नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके बच्चों आया हूँ। बीएचयू बीए एंट्रेंस 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। आपको अभी तक कट ऑफ का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा बच्चों, और आपको ये चीज मैं फिर से डिटेल में अच्छे से समझाने आया हूँ कि क्या होने जा रहा है, कितना बच्चा है जिसको कॉलेज मिल जाएगा। मेन कैंपस की बात करेंगे, हर कैटेगरी की बात करेंगे, एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी रात हमारी टीम जागी बच्चों, और हमने आपको दिखा देता हूं मैं एनालिसिस करके। देखिए ये हमारी डायरी है, हमारी ऑफिशियल डायरी है, और इसमें देखिए हमने पूरी एनालिसिस करके एक एक चीजों का हमने निचोड़ निकाला है कि क्या मिलने वाला है, किस कैटेगरी की कट ऑफ कहां तक जाने वाली है। तो ये पहले तो मैं अपनी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया, और आप लोग भी दो सब जरूर हमारी टीम के लिए लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और मोटिवेटेड होके और आपके लिए अच्छा काम कर पाए। हमने बोला था लाएंगे तो एकदम सटीक वीडियो लाएंगे, जल्दी के चक्कर में मत पड़ो। जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या बच्चों, जल्दी का काम शैतान का होता है। चलो तो हम बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखिए मैं बता दूं इस वीडियो में क्या क्या बात करने हैं। हम मेन कैंपस की बात करेंगे। मेन कैंपस में मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। एमएमबी की बात करेंगे। एमएमबी मेन कैंपस के अंदर है, ठीक है। एमएमबी इज नॉट अ एफिलिएटेड कॉलेज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें फीमेल्स पढ़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा एज है बीएचयू में, अगर आपका बहुत कम नंबर भी होगा तो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए सीट भर भर के है। फिर हम बात करेंगे एएमपीजीसी के बारे में, जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। फिर वसंता कन्या के बारे में बात करेंगे। फिर बीसीडब्ल्यू के बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका है, फीमेल के लिए चलता है। और फिर हम बात करेंगे डीएवी की कट ऑफ के बारे में, जो ओनली एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ बीएचयू है, जिसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। इतने कॉलेज आपके बीएचयू में है, और सबकी काउंसलिंग वन गेटवे के थ्रू होती है बच्चों, बीएचयू के थ्रू ही होती है, ठीक है। पहले मेन कैंपसेस की हो जाती है काउंसलिंग, एमएमबी की और मेन कैंपस की साथ में होती है, उसके बाद आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस की स्टार्ट होती है। तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको अपने क्वेश्चंस बस कमेंट कर देने हैं, हम सब कुछ आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि हमने लास्ट ईयर अलग अलग कोर्सेस में, बीए में, बीएससी में, अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने खुद पढ़ाए हैं। तो हमें बच्चे कॉल कर करके बता रहे हैं, बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहा है। खासकर जो हमने फ्री प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं उसमें बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो कई बच्चे हमें फोन करके कह रहे हैं सर थैंक्स टू यू, आपने मोटिवेट किया आपने। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये हम तो एक सिर्फ गाइड करते हैं, ये आपकी मेहनत है, ठीक है। तो इस साल भी हम लोग फ्री क्लासेस चला रहे हैं बच्चों। आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं या आपका कोई जूनियर है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अपना नाम और कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी डेली यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए देर ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बच्चों कि हमने कट ऑफ किस बेसिस पे बनाया। क्या हवा में तीर मार दिया और आप मान लेंगे कि गुरुजी ने बोला है तो मान लेंगे? ऐसा थोड़े है। आप भी क्यों मानेंगे भाई? तो देखिए कट ऑफ बनाने का तरीका होता है कि लास्ट ईयर की हम कट ऑफ को देखते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, कितनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है या नहीं है, पिछली बार कितनी थी, इसका हम अंदाजा लेते हैं। तीसरा, पेपर के डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लेते हैं। और चौथा, बच्चों का पोल और ओपिनियन लेते हैं हम कि कितना नंबर आया है। उन बच्चों का हम हमारे व्हाट्सएप पे बच्चों 3000 मैसेजेस है, ठीक है। तो हमारी टीम लगातार मैसेजेस देख रही है, भले आपको रिस्पांस जाए ना जाए, हम आपका डाटा ले रहे हैं और डाटा के बेसिस पे हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, थोड़ी सी डिफिकल्टी इस बार बढ़ गई है बच्चों, ये चीज तो ऑब्वियसली बात है कि डिफिकल्टी बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में हेर फेर हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे ये सारी चीजें है। तो सबसे पहले हम देखिए सेपरेट बात करेंगे बच्चों। वन एग्जाम था आर्ट्स और सोशल के, ध्यान से समझो, नहीं तो तुम बेचैन होगे, फोन करोगे, कॉल करोगे एक ही चीज के लिए। तुम समझो रे, समझे। तो आर्ट्स और सोशल की हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्ट्स और सोशल का वन एग्जाम था, कॉमन एग्जाम था बच्चों, कॉमन एग्जाम था, ठीक है। बट काउंसलिंग अलग अलग होगी दोनों की, दोनों के आपके रैंक अलग अलग आए होंगे, ठीक है। आर्ट्स में थोड़ा सा ज्यादा आपका रैंक होगा क्योंकि आर्ट्स में बच्चे ज्यादा होते हैं, सोशल में थोड़े से कम बच्चे होते हैं, इसलिए उसमें कम रैंक दिख रहा होगा, ठीक है। बट कट ऑफ इसकी ज्यादा जाती है, ठीक है। कई अलग अलग जाती है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे सोशल प्रीफर करते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स भी प्रीफर करते हैं, जिनको नहीं पता होता है सोशल के बारे में, कौन से सब्जेक्ट सोशल में आएंगे।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, सारी वीडियोस यहीं पे आएगी बेसिक शिक्षा पे बच्चों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो, फैला दो हर वो एस्पिरेंट तक। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए आर्ट्स की, ठीक है। तो बीए आर्ट्स में कितनी सीटें हैं इसकी हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। सीटों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेन कैंपस मैंने बताया जहां पे मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, 765 सीटें हैं। महिला महाविद्यालय में 286 सीटें हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। एमपीजीसी में 383 सीटें हैं। ये है एफिलेटेड कॉलेज। एमएमबी इज नॉट एफिलेटेड कॉलेज। बच्चे कहते हैं कि एमएमबी एफिलेटेड है क्या? नहीं, मेन कैंपस में ऑटोनोमस से अलग से चलता है वो सब कुछ, सारी सुविधाएं मेन कैंपस की उन्हें भी मिलती है, ठीक है। बट वो एमएमबी क्या है, ऑटो वो है, ठीक है। उसमें आपका एफिलेटेड में नहीं आता है। वीकेएम ये एफिलेटेड है बच्चों, इसमें 298 सीटें हैं सिर्फ लड़कियों के लिए। वीसीडब्ल्यू फीमेल है, 412 सीटें, इसमें भी क्या बोलते हैं, एफिलेटेड है। डीएवी की बात करेंगे तो डीएवी में बच्चों आपका मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, और मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, और 309 सीटें हैं। ये आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? आर्ट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान देना तुम, सोशल की अलग सीटें हैं, आर्ट्स की अलग सीटें हैं। तुम एकदम बैल हो, तुमको समझ नहीं आता, चीजें समझाते रहते हैं तब भी, ठीक है। तो ये तो इतनी सीटें हो गई, तुम टोटल सीट जोड़ लो तो लड़कियों के लिए तो टोटल इतनी सीटें हैं, लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये और ये 2 सीटें हैं। तो वो जोड़ ले दोनों अपने लिए कितनी सीटें हैं। अब आपका जिसका था इंतजार उस पे आ गए हम, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया था, आपका मन धड़क रहा था, उसके पे हम आ चुके हैं। देखिए हम रैंक की बात करते हैं, ठीक है। हम रैंक, जहां हमें रैंक पता है वहां रैंक की बात करेंगे, जहां हमें मार्क्स पता है वहां मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है। कई चीजें अनडिस्क्लोज होती है, कट ऑफ मतलब नहीं पता चल पाती है कई बार, वहां पे वो सब भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेन कैंपस में अगर आप 1200 से 1300 रैंक तक हो आर्ट्स में, तो आप सेफ साइड अपने आप को मान सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1400 भी जा सकता है और 1200 भी जा सकता है। तो अराउंड आप अगर इसके हो 1200 से 1300 के, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी बेचैन मत होने लगना कि सर कौन सा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा कि नहीं। पहले सिलेक्शन तो इंश्योर करो, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कई बच्चे फोन करके कह रहे हैं गुरुजी हमको हॉस्टल मिल जाएगा क्या? अरे पिछले साल वालों को अभी हॉस्टल नहीं मिला है साल भर से, तो तुम्हें कहां से अभी मिल जाएगा? तो सब बेचैन मत हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर आपकी 400 कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस रैंक है, तो आपको चांसेस है मेन कैंपस में मिलने का। ओबीसी की अगर 800 है एक ओबीसी रैंक, तो आपको मिलने के चांसेस है। एससी की अगर हम बात करें तो 350 है अगर आपकी एससी कैटेगरी रैंक, तो आपको चांसेस है मिलने के, ठीक है बच्चों। एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 100 रैंक तक अगर एसटी है तो उनको चांस है मिलने की, ठीक है। और पेड सीट की अगर हम बात करते हैं तो 1600 रैंक तक पेड सीट हो जाता है। पेड सीट क्या है उस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेड सीट का मतलब ये होता है कि पैसे देके आप खरीद सकते हैं सीट, ठीक है। पेड सीट का सिर्फ यही मतलब होता है कि थोड़ी सी उनकी कट ऑफ कम जाती है और उनका रैंक उनका फीस ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे जनरल अगर 1200 पे क्लोजिंग हो रही है तो ये 1500 पे क्लोजिंग हो जाएगी, मतलब 300 रैंक ज्यादा जाती है, लेकिन इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। 10,000 बीए आर्ट्स में होता है, और अलग अलग कोर्सेज में हमारे बीएससी में 15,000, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग पेड सीट होती है। पूरा डिटेल आपको एक वीडियो दूंगा पेड सीट में, किस कोर्स में कितनी फीसेस है पेड कोर्स की, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। एक और चीज यहां पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, जब एलिजिबिलिटी का बुलेटिन आया था तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। उसमें बोला था टॉपर का 35 और 25% मार्क्स की बात किया गया था, ठीक है। कि टॉपर बच्चा जितना स्कोर किया उसका 35% मिनिमम आपको पाना होगा आपकी कैटेगरी में, और या 25% कैटेगरी में है तो। बट पिछले साल ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, एप्लीकेबल नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कैटेगरी में बच्चे जो होते हैं एसटी में, उनकी कट ऑफ उतने बच्चे ही नहीं उनको मिल पाते, इतना लोअर रेंज चला जाता है उसमें, तो वो कहां से बच्चे, उनको सीट तो भरनी है, तो नहीं हो पाया था। तो इस साल भी वो नहीं होगा बच्चों कि क्वालिफाइंग मार्क्स की मतलब इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इसके लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, उस समय भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो दोनों टाइम ये चीज नहीं हुआ है एप्लीकेबल, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई मिनिमम मार्क्स का बात नहीं है कि इससे ऊपर तो आपको रहना ही चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना कि भले आपकी कैटेगरी में 150 नंबर तो मिनिमम रहना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई कैटेगरीज का 150 से नंबर, जैसे एम्प्लॉय वार्ड का चला जाता है, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्ट्स का, एमएमबी का, जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, उनका पूरा कैंपस
के अंदर ही है, एक अलग कैंपस उनका है, अलग कैंपस के अंदर ही, ठीक है। उसी में उनका हॉस्टल्स, क्लासेस, सब कुछ उनका सेपरेट है, पूरा लड़कियों के लिए है वो, उसमें लड़कियों का एंट्री भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जनरल में, अगर आपकी 475 फीमेल रैंक है बच्चों, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। 475 फीमेल रैंक में आपको चांसेस बनते हैं बच्चों। दूसरी बात, ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 350 की अगर बात करें, 350 आपके कैटेगरी में फीमेल रैंक है तो आपको चांस बनते हैं। एससी में 85 बच्चों, एसटी में 40, और पेड के लिए अगर हम बात करें तो 600। तो ये एमएमबी वाले बच्चे, अब बच्चियां आप देख सकते हैं। और आप सबसे एक गुजारिश मैं फिर से करूंगा बच्चों कि आप अपना, ठीक है, आप अपना कोर्स, ठीक है, आप अपना, एक मिनट, आप अपना कोर्स, ठीक है, कोर्स, मार्क्स, रैंक जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारी टीम लगातार डाटा को देख रही है, एनालाइज कर रही है। आपको भले रिप्लाई मिलना पॉसिबल नहीं है, पर हम मास में अपील कर रहे हैं, मास में आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, ठीक है। हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है तो उस वजह से, ठीक है बच्चों। तो ये जब आप कमेंट करोगे तो हमें आइडिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हम करीब पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैं आइडिया दे रहा हूं, एक फाइनल वीडियो और लाऊंगा जिसमें एकदम क्लोजिंग बताऊंगा, इतने के इतने से इतने वाले अपने मौज करें, मिठाई खाएं, मिठाई बांटे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डीएवी के बारे में थोड़ा। डीएवी में हम रैंक की बात नहीं करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे। क्यों बच्चा बता रहा हूं, उसका रीजन है, देखो क्या होता है कि जब काउंसलिंग एमएमबी और मेन कैंपस की हो जाती है तो डीएवी की काउंसलिंग चालू होती है, ठीक है। अब डीएवी में क्या होता है बच्चों, कई बार तो बहुत लोग गया है कट ऑफ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लोग गया है डीएवी में, ठीक है। बट हमें लगता है जो इस बार हम एक ऑफिशियली बना रहे हैं कि अगर आपके 195 प्लस है तो आपका आर्ट्स में होना डीएवी में पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है 190 भी चला जाए, 180 भी चला जाए और 200 भी चला जाए, तो प्लस 20 माइनस का यहाँ पे आप गैप लेके चलेंगे, क्योंकि डीएवी का कट ऑफ बहुत वेरी करता है। क्यों करता है, उसका रीजन है। देखो क्या होता है, मेन कैंपस सबको पढ़ना है बीएचयू में, ठीक है। अब उसके बाद जब उसका नहीं होता है तो एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते, उसके कंपैरिजन में वो सोचते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, या वो सोचते हैं ड्रॉप कर लें। तो उसके बाद का बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका कट ऑफ क्या जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, आप देखेंगे डीएवी और मेन कैंपस के कट ऑफ में, ठीक है, जबकि इतना अंतर नहीं दिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये 195 प्लस है, आप तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 180 प्लस मार्क्स है बच्चों, ये रैंक नहीं है, ध्यान देंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं। ओबीसी में 188 प्लस, एससी में 132 प्लस, एसटी में 76 प्लस, इतना अगर आपके पास है बच्चों तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजीसी जो ओनली गर्ल्स के लिए है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थोड़ी देर बाद क्यों सर, इस ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़कियों के साथ सर भेदभाव क्यों कर रहे हैं, तो अभी बताते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में देख लीजिए। सोशल साइंस की जो टोटल सीट्स है बच्चा, वो है आपकी 573 मेन कैंपस में, जहां मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। ये कोर्स का कोड है बच्चों, ठीक है। 573 सीटें हैं। एमएमबी में 193 सीटें हैं, एएमपीजी में 383, वीकेएम में 274, वीसीडब्ल्यू में 210, डीएवी में 326। थोड़ा एक बार तुम कैलकुलेट करना कि लड़कियों के लिए कितनी ज्यादा सीटें हैं, लड़कियों के लिए कितनी ज्यादा सीटें हैं बच्चों। तो लड़के, इसलिए मैं कहता हूं गर्ल्स कैंडिडेट का कितना भी नंबर होता है कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखता हूं आपको, देखिए तो अगर हम सोशल साइंस की बात करें, ठीक है, जिसके लिए आप बेचैन थे जानने के लिए, और देखो जब हम इतना डाटा एक्यूरेट आपको इतना एनालिसिस के साथ दे रहे हैं बच्चों, तो आपसे सिर्फ यही डिजर्व करते हैं क्या कि वीडियो को लाइक करिए, हमारी टीम के बारे में 2 शब्द लिखिए, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। गलत देखिए, कोई भी आने को यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल देता है, ठीक है, बट हम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जब कोई कुछ नहीं था बीएचयू एंट्रेंस के लिए, तब से मैं पढ़ा रहा हूं, तब से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। जब बीएचयू एंट्रेंस का ऑनलाइन में कोई नाम तक वजूद तक नहीं था, तब से लेके मैं आज तक अगर पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपको फायदा देगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मेन कैंपस की बात करें तो बीए सोशल साइंस में 1100 रैंक तक हम मान के चल रहे हैं कि सेफ जोन है। हो सकता है
1200 हो जाए, एडमिशन 1300 तक भी हो सकता है, बट हम अभी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका मन नहीं बढ़ा देंगे कि बेटा हो जाएगा तो मौज काटने लगो, तो अगर ऐसा कोई यार है तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 300 ये कैटेगरी रैंक है बच्चों, ईडब्ल्यूएस रैंक। ओबीसी में 700 ओबीसी रैंक है, एससी में 200 ओबीसी रैंक, एसटी में 80 जो है एससी रैंक है, और पेड सीट वालों को 1250 रैंक तक उम्मीद है होने की, ठीक है। ये आपका बीए सोशल साइंस मेन कैंपस का है। पेड सीट के बारे में डिटेल में वीडियो आएगी, क्या होती है पेड सीट, इसकी कट ऑफ कम क्यों जाती है, इसकी फीस कितनी होती है, क्या इसकी काउंसलिंग अलग से होती है, उसमें क्या भगवान लोग आके पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चा। चलो अब बात कर लेते हैं एमएमबी के लिए, जो कि ओनली गर्ल्स के लिए है। वो है आपका जनरल 470 फीमेल रैंक, ओबीसी 380 रैंक कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी में आपका फीमेल रैंक, एससी 90, एसटी 40, पेड 600, ठीक है। ये आपका हो गया एमएमबी के लिए। अब बच्चों ये पूरी रात हमने एनालिसिस करके डाटा बनाया है, कुछ भी, क्योंकि देखो हमारे पास एक जिम्मेदारी है, अगर हमारे पास इतने लाखों बच्चों का विश्वास है तो हम उनको एक जिम्मेदारी समझते हैं अपने पाँव पर, तो हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, जल्दी के चक्कर में। तो हमने रात भर मेहनत की, एनालिसिस किए, बहुत लोग इसको छाप के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कहाँ ऑथेंटिक डाटा मिलता है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वहां पे पढ़िए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, दोबारा ड्रॉप करना चाहते हैं, या आप करना चाहते आपके छोटे भाई बहन, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए अपना नाम और कोर्स लिख के, और आपको मिल जाए, आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलेंगे। फ्री क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं, कंप्लीटली फ्री बच्चों, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देंगे, बस सिंसियर पढ़ोगे तो। क्योंकि लास्ट ईयर का रिजल्ट बच्चों फ्री क्लासेस का बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएवी के लिए। तो अगर आपने 200 प्लस मार्क्स पाए हैं तो जनरल में अपने आप को सेफ मानिए, ईडब्ल्यूएस में 185 प्लस, ओबीसी में 195 प्लस, एससी में 130 प्लस, एसटी में 70 प्लस पाए तो अपने आप को अब सेफ मान सकते हैं। ये हो गया। बहुत जल्द हम लोग एक लाइव सेशन भी अरेंज करने वाले हैं बच्चों। पहले आपको धीरे धीरे आपके क्वेरीज को तो हम लोग ले लें, सब कुछ होगा आपका यहीं पे, आप पैनिक बस क्रिएट मत करना, ठीक है। हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हम वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको बता दूं, लड़कियों के लिए कई बार ये देखा गया, लास्ट ईयर तो 70-80 नंबर में भी किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, आर्ट्स या सोशल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप, ठीक है, 120 प्लस है, ठीक है, मैं ज्यादा आपका मन नहीं बढ़ाऊंगा, 120 प्लस है और लड़की है, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाना है किसी न किसी आपका कॉलेज में। कैटेगरी में तो बहुत लो तक जाइए, ये जनरल का मैं बात कर रहा हूं। तो 120-30 तक अगर आप हैं बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाए, बसंता मिल जाए, आर्य महिला मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है लड़कियों के लिए, और लड़कियां उतनी ज्यादा एस्पायरिंग नहीं है, इतनी ज्यादा एस्पिरेंट नहीं है बीएचयू एंट्रेंस में, ये देखो फैक्ट है, ठीक है ना बच्चा। तो ये चीज आपका लड़कियों के लिए, आर्य महिला, बसंता, वीकेएम का हो गया कट ऑफ, ये चीज आप इतना मार्क्स पा रहे हो तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। और आपकी काउंसलिंग काफी लेट होगी, तो आप इंतजार करो, आराम से बैठे रहो, चुम मार के, पलस्ती मार के बैठे रहो और आराम से एंजॉय करो। बाकी कोर्सेज में अगर कहीं हो रहा है तो वहां एडमिशन लो जरूर, ठीक है बच्चों, फिर डिसीजन लेना। देखो एक चीज और बता दूं, काउंसलिंग जो होती है कई राउंड्स में होती है, ठीक है। राउंड्स मतलब कहने का मतलब कई डेज में, ठीक है, कि पहले दिन बुलाया जाता है, दूसरे दिन बुलाया जाता है। तुम्हें अभी कॉल लेटर जाना चालू होगा कुछ दिन बाद, तो क्या करते हैं, अगर 10 सीट है ना, तो ये लोग मिनिमम 40 कैंडिडेट को बुलाते हैं, 30 से 40 कैंडिडेट, 3 से 4 बुला, कई जगह 60 कैंडिडेट को बुला लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉल लेटर जाता है बच्चों को, बीए वालों को बहुत ज्यादा तक जाता है। अब पहले उनको बुलाया जाता है, कई बच्चे क्या करते हैं, सीट लेके फंसा देते हैं। तो अब क्या होता है, अगर सीट लेके वो फंसा दे रहे हैं और बाद में वो सीट छोड़ देते हैं, तो पहले दूसरे नहीं, राउंड डे 5 में क्या होता है कि और लो कट ऑफ चली जाती है। बट इस साल ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। क्यों बता रहा हूं उसका रीजन, क्योंकि देखो मैक्सिमम, जैसे एयू का रिजल्ट आ चुका है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, नीट का आ चुका है, देखो जेई का आ चुका है, ये सारे कोर्सेज का आ चुका है। तो कहीं ना कहीं सबने अपना मूड बना लिया कहां पे लेना है। ड्यू का रिजल्ट आ चुका है, तो सबने मूड तो बना लिया कि कहां लेना है हमको एडमिशन। तो अगर उसका इस बार बीएचयू में हो रहा है और वो एडमिशन ले, तो कैंसिल कराए, इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इस साल। पहले होता था, लोग एडमिशन करा लेते थे, उसके
उसके बाद 1-2 दिन बाद कैंसिल करा देते थे, कहीं और हो जाता था तो फिर उसके नीचे वाले को दे देते थे। ठीक है, तो इस साल थोड़ी सी पिछले साल के कंपैरिजन हाई जाने की उम्मीद है। हो सकता हो कि जो हमने बताया है कट ऑफ उससे और 100-150 रैंक ऊपर ही जाए, ये भी जरूरी हो सकता है। मैं एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे और बच्चों के इंटरेक्शन के बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, जो बोले कि मैं भगवान हूं, ज्ञाता हूं, उनको हमारा प्रणाम, उनको आप भी जाके करिए प्रणाम। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी ये आपको वीडियो जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फैलाइए, ताकि आपको और आपके आने वाले जूनियर्स को एक अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स पता चले कौन सा है। आगे हम आएंगे बीएससी मैथ, बीए, एलएलबी हर कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में और लाइव सेशन हम लाएंगे और काउंसलिंग हेल्प डेस्क जो हमने बोला था सर उसको किस तरह से आप करेंगे वो भी लाएंगे। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।